रायपुर के सदर बाजार स्थित एसबीआई एटीएम में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। अंबिकापुर के उदयपुर में ग्रामीणों ने प्रशासन के शिविर का विरोध किया, जिसके बाद ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज की गई। ग्रामीण परसा कोल ब्लॉक और पेड़ों की कटाई का विरोध कर। मनेंद्रगढ़ के चैनपुर में एके नर्सिंग कॉलेज पर बिना हस्ताक्षर परीक्षा फॉर्म भरने और टीसी नहीं देने का आरोप लगा है। छात्रों के आरोप पर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। गौरेला पिंडा बारवाही में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बटरफ्लाई सर्वे का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के प्रकृति प्रेमी शामिल हुए। कार्यक्रम में मितान जागृति कैंप भी लगाया गया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने किसानों को पुनर्वास में दिए गए प्लाटों के आवंटन पर रोक लगा दी है। पुनर्वास पैकेज के तहत एनआरटीए से जमीन और मुआवजा न मिलने पर किसानों ने हाईकोर्ट में अर्जी दी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने विभागीय पदोन्नति केस में स्कूल शिक्षा सचिव से जवाब मांगा है। 22 शिक्षकों ने राज्य शासन के 2019 में जारी पदोन्नति नियम को चुनौती दी है। बिलासपुर हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन को लगातार खारिज करने और ड्यू कोर्स में डाले जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है। बेमेतरा जिला कोर्ट ने हत्या के एक आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 121 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 711 हो गई है। वहीं 122 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। मौजूदा पॉजिटिव दर 1.61% है। भिलाई में फिर डेंगू का कंफर्म केस मिला है। सेक्टर 10 की 10 साल की बच्ची संक्रमित पाई गई। भिलाई के बाद अब दुर्ग में भी डेंगू के मरीज मिलने लगे हैं। दुर्ग में डेंगू के 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई, इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में 2 दिन में लगातार बारिश का दौर जारी है। 2-3 जिलों में छोड़कर पूरे छत्तीसगढ़ में रुक रुक कर बारिश हो रही। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी बारिश की संभावना है। भानुप्रतापपुर में सूअरों की टोली खेतों में से लेकर बाजारों में उत्पात मचा रही है। रहवासियों ने शूट आउट अभियान चलाने की मांग की है। कबीरधाम के खैरझिट्टी गांव के समिति प्रबंधक की लापरवाही से कई किसान परेशान हैं। किसानों ने समिति प्रबंधक पर कार्रवाई की मांग की है। बेमेतरा के नवागढ़ में बीजेपी महिला मोर्चा ने शराब दुकान का घेराव किया, साथ ही बैनर, पोस्टर और तख्ती लेकर रैली भी निकाली। रायपुर में बीती रात गणेश विसर्जन की झांकियां निकलनी शुरू तो हुई, जो सुबह तक चलती रही। रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही, लेकिन भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। रायपुर में गणेश झांकी के दौरान पुलिस ने कई चाकू, हथियारों समेत बड़ी संख्या में बदमाशों को हिरासत में लिया है। सरगुजा में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वो युवक का चाकू दिखाकर दादागिरी कर रहा था और उस बीच ग्रामीणों ने उसे पकड़ा और उसकी पिटाई कर दी। बालोद में शराब पीकर ड्यूटी करने वाले प्राचार्य और शिक्षक पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की है। जशपुर के तपकरा इलाके में पुलिस ने गांजे की एक बड़ी खेप पकड़ी है। लावाकेरा चेक पोस्ट पर पुलिस ने गांजा तस्कर को धर दबोचा। भिलाई पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अपने ही दोस्त के सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बरवाही में वन विभाग का काम करने वाले मजदूरों का वेतन रोक दिया गया है। डीएफओ ने 1 हफ्ते के भीतर वेतन भुगतान का भरोसा दिलाया और रेंजर पर कार्रवाई की बात कही है। दुर्ग के खोपली गांव में नहर में डूबे युवक की लाश एसडीआरएफ ने ढूंढ निकाली है। युवक का शव घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर मिला। डोंगरगढ़ के चिचोला पुलिस चौकी क्षेत्र के कमला राइस मिल में अचानक आग लग गई, जिससे मिल में रखे लाखों रुपए के बारदाने जलकर खाक हो गए। मनेंद्रगढ़ के रमदहा जलप्रपात में लगातार हादसे हो रहे हैं, जिसके बाद सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक समिति बनाई है। धमतरी के नगरी में चाकू दिखाकर लोगों को डराने वाले 2 आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला। पत्थलगांव में ईब नदी को पार करने के दौरान हाथियों के दल ने एक नन्हा हाथी बिछड़ गया। ग्रामीणों ने हाथी के बच्चे को तपकरा वन अमले को सौंप दिया। मरवाही के नरौर गांव में विक्षिप्त महिला की लाश फंदे पर लचकी हुई मिली। महिला की पहचान निमधा निवासी संतोषी आगरिया के रूप में हुई है। जशपुर में 2 दिनों की बारिश से बुढ़ापार ग्राम पंचायत में एक ग्रामीण का मकान ढह गया। हादसे में पालतू पशुओं की मौत हो गई। कबीरधाम जिले के रूसे गांव का प्राइमरी स्कूल जर्जर हो चुका है, जिसके चलते 1ली से लेकर 5वीं तक के 174 छात्रों को 2 कमरों में ही पढ़ाया जा रहा है।
गौरेला में जिला यूनियन प्रबंधक संघ ने डाटा एंट्री ऑपरेटर पर आदिवासी प्रबंधकों को परेशान करने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में एक बार फिर से बारिश की संभावना बन गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की द्रोणिका अपनी सामान्य स्थिति में लौट रहा है, जिसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही समेत अमरकंटक इलाके में 4 दिन से बारिश हो रही है। धमतरी, कुरुद और नगरी के सरकारी अस्पताल में स्थायी स्वीपर नहीं होने से पोस्टमार्टम में परेशानी हो रही है। धमतरी में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने गांधी मैदान में प्रदर्शन किया। भारत के यूनिसेफ प्रमुख यासुमिसा किमुरा और छत्तीसगढ़ प्रमुख जॉक जाकरिया कुंडागांव पहुंचे।